हमारे संवाददाता दुर्ग से सुबोध तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जी सुबोध जी, आज दुर्ग में क्या कुछ खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों में रहेंगी? देखिए, बड़ी बात है। पॉलिटिकल गतिविधियों के बारे में बात करने लगे, राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बात करें तो जिस तरीके से जो राष्ट्रीय सेक्रेटरी हैं वो पहुंचने वाले हैं, और साथ ही खुर्सीपार थाना क्षेत्र में जो पिछले दिनों हत्याकांड हुआ था, मलकीत सिंह की हत्या हो गई थी, 6 से 7 आरोपी उनके गिरफ्तारी हुई थी। और जो उस परिवार के द्वारा मांग रखी गई थी, खास करके जो मृतक है उसकी पत्नी की नौकरी को लेकर और मुआवजे को लेकर और बच्चों के स्कूली शिक्षा को लेकर, तो जिस तरीके से वो मांग रखी गई थी उसे पूरा किया गया। तो इस बीच में राष्ट्रीय सेक्रेटरी जो पहुंचेंगे वहां, सिरसा जी पहुंचेंगे, वो उनसे मुलाकात करेंगे, परिवार का कुशलक्षेम जानेंगे और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारी और नेताओं के साथ चर्चा भी होगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर खासकर ये चर्चा काफी महत्व रखती है। और अगर बात करें पुलगांव थाना क्षेत्र के दुर्ग के, तो जहां पर बीती रात विसर्जन के दौरान युवकों के बीच में आपसी विवाद हुआ और उस विवाद के चलते चाकूबाजी की घटना हुई। चाकूबाजी की वारदात के बाद 4 से 5 युवकों के ऊपर चाकू से वार किया गया। उसमें एक युवक को गंभीर चोटें आई, जो कि भिलाई नगर का निवासी था, और गंभीर चोट की वजह से बीते रात ही उसकी मौत हो गई। और जहां मैं खड़ा हूं, यह पुलगांव थाना जो परिसर है, वहां पर उस परिवार के लोग भी खड़े हैं और वे इस मांग पर अड़े हुए हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो, क्योंकि उन्होंने बताया जा रहा है कि जो युवक थे जो विसर्जन के लिए आए थे, सभी के सभी एक यूनिफॉर्म में आए थे, सफेद रंग की शर्ट पहने हुए थे, और उसी दौरान जितने भी युवकों ने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी उन सभी के ऊपर संघातिक वार किया गया, जिसमें 3 से 4 युवकों को गंभीर चोटें आई हैं और एक युवक की मौत हो गई है। एक बड़ी बात है, जिस तरीके से विसर्जन के दौरान दुर्ग पुलिस लगातार यह कहते आ रही है कि वे तमाम चाक चौबंद कड़ी व्यवस्था रखी गई है विसर्जन झांकी के स्थल पर, और जहां भी चीजें हैं, अगर हुजूम भी है लोगों की, तो वहां पर भी पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद तैयारी के साथ खड़ी रहेगी। पर बावजूद इसके जिस तरीके से चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया जाता है, इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं पुलिस की एक लापरवाही यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। जी 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 सुबोध, और इसी के अलावा दुर्ग में डेंगू के अलावा अब स्वाइन फ्लू ने भी दस्तक दी है, इस पर क्या कुछ अपडेट है? जी हाँ, जी, बड़ी बात है। जिस तरीके से पिछले करीब 2 से 3 महीनों से डेंगू के लगातार मरीज बढ़ते आ रहे हैं, 250 से भी ज्यादा मरीज पाए गए हैं, उसमें से 1 से 2 व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। लेकिन अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, जिला स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग लगातार इस तैयारी में, इस प्रयास में है कि कहीं ना कहीं किसी रूप से जो डेंगू के मरीज हैं उनके मरीजों के मिलने की संख्या कम हो और लगातार जो मरीज मिल रहे हैं उन्हें इलाज मुहैया की जाए। इस बीच ये बात सामने आती है कि दल्ली राजरा की एक महिला 81 वर्षीय, जो कि सेटलमेंट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी से पीड़ित होकर उसकी मौत हो जाती है, और उस दौरान उसके आसपास के इलाकों की छानबीन की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी वहां पहुंचते हैं और इस सर्वे किया जाता है कि कहीं यह स्वाइन फ्लू और लोगों के बीच तो नहीं पहुंच गया है। और इसी बीच ये बात भी पता चलती है कि भिलाई का ही एक व्यक्ति है, 51 वर्षीय, उन्हें भी स्वाइन फ्लू से ग्रसित हैं, वो पीड़ित हैं, उनका इलाज चल रहा है। और इस बीच करीब 250 से ज्यादा घरों में स्वास्थ्य विभाग का मामला पहुंचता है, सर्वे करता है और स्वाइन फ्लू के मरीजों की जानकारी लेता है और तमाम सावधानियां बरते जाने की बात कही जाती है। जी जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।